नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। बिहार पीसीएस परीक्षा में पेपर लीक विवाद के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। 22 दिसंबर को होने वाली इस परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहली बार 3 रंगों की ओएमआर शीट, डिजिटल लॉक वाले बॉक्सों में प्रश्न पत्र और आइरिस स्कैनिंग जैसी तकनीक की व्यवस्था होगी। यूपीपीएससी ने परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी और हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिससे परीक्षा में नकल और सुरक्षा संबंधित समस्याओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ, जिसमें सपा और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क उठे और विपक्ष को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि हंगामा जारी रहा तो वे सख्ती से पेश आएंगे। इसके बाद कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई और विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी मेज पर हेडफोन फेंक कर सदन छोड़ दिया। स्थगन के बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस शुरू की है, जो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। योजना के तहत बकायेदार 31 जनवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले चरण में 15 से 31 दिसंबर में 100% सरचार्ज माफ होगा, दूसरे में 1 से 15 और तीसरे चरण में 16 से 31 जनवरी तक पंजीकरण किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता uppcl.org.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। 135 शिविर लखनऊ और 413 शिविर मध्यांचल में लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए नई समकालीन अंग्रेजी व्याकरण पुस्तक तैयार कर रहा है। ये पुस्तक छात्रों के लिए आसान और रुचिकर होगी, जिसमें पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दों से छुटकारा मिलेगा। इसमें भारतीय लेखकों, महापुरुषों और वैज्ञानिकों की जीवनी को भी शामिल किया जाएगा। इस नई पुस्तक का उद्देश्य अंग्रेजी व्याकरण को सरल समझने में और आसान बनाना है। उम्मीद है कि अगले सत्र से ये पुस्तक छात्रों के लिए उपलब्ध होगी और ये बोर्ड परीक्षाओं में भी उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने 36 स्टेशनों और 1.54 एकड़ खाली भूमि पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। इससे 4 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो रेलवे के 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान करेगा। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर मंडल में इन पैनलों को स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 93 करोड़ 75 लाख का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा 94 स्टेशन पहले से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं और 12 अमृत भारत स्टेशन भी जल्द सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। महाकुंभ मेले में जाने वाले कानपुर के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज स्टेशन पर हरे रंग का आश्रय स्थल तैयार किया गया है। श्रद्धालु यहां से कुंभ स्नान और गंगा दर्शन के लिए जा सकेंगे और फिर वापसी के लिए भी इसी स्थान से ट्रेन पकड़ सकेंगे। अन्य स्टेशनों पर भी कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है, जैसे लखनऊ और वाराणसी से आने वालों के लिए लाल और झांसी से आने वालों के लिए पीला रंग निर्धारित किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ के लिए एक ऐप जारी किया गया है, जिससे श्रद्धालु यात्रा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 104वें दीक्षांत समारोह में आर्य महिला पीजी कॉलेज की 4 छात्राओं को 6 गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कुल 1054 छात्राओं को उपाधियां दी गई, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड की छात्राएं शामिल थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वृंदा डी परांजपे ने विद्यार्थियों को उनके योगदान और सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। समारोह में 3 छात्राओं को पीएचडी की उपाधि भी दी गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईआईटी बीएचयू में हो रहे शोध के तहत काशी के घाटों और मेलों में नेटवर्क कंजक्शन की समस्या को अगले 5 साल में हल किया जाएगा। नए सेंसर और इंटीग्रेटेड सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से नेटवर्क लोड को अन्य टावरों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा 2030 तक 6G नेटवर्क की शुरुआत करने का भी लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय EAI बॉडी नेट्स 2024 सम्मेलन में इस तकनीकी विकास की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 140 वैज्ञानिकों ने गंगा आरती का भी दर्शन किया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल पर 1 साल पहले शुरू हुई क्रूज सेवा ने पर्यटकों को शानदार अनुभव देना शुरू किया है। लेक व्यू क्वीन क्रूज में अत्याधुनिक सुविधाएं और 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। 2700 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले क्रूज में 3 तल 150 लोगों की क्षमता वाले हॉल और विशिष्ट कमरे हैं। प्रति व्यक्ति 300 रुपए में 1 घंटे की सवारी कर सकते हैं। लखनऊ और बिहार से भी पर्यटक इस क्रूज का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। क्रूज सेवा ने गोरखपुर को एक नया पर्यटन आकर्षण प्रदान किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर जारी है,
दिन में धूप मिलने के बाद भी रात में ठंडी हवाओं और घने कोहरे से परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। 16 और 17 दिसंबर को आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ जैसे जिलों में घना कोहरा रहेगा। अयोध्या में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड के चलते लोग परेशान हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की राहत मिल सकती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।